गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, जय माता दी। हो गई है मेरी यहाँ पर सुबह। मैं जग चुकी हूँ। आरब के पापा और आरब अभी भी सो रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को आज हैप्पी भाई दूज। और जो भी अपने भाई के पास है अभी, वो बहुत बहनें अभी खुश होंगी। और मैं भी अपने भाई को यहीं से आशीर्वाद दे रही हूँ। बहुत सारा प्यार है, लेकिन हाँ, मिस भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। अगर अभी मैं मम्मी के घर पे होती या मेरा भाई खुद यहाँ पर आ रहा होता, तो मेरी भी तैयारी बिल्कुल चल रही होती। मैं सुबह से ही उठकर जो भी होता है आज, क्योंकि काफ़ी कुछ बनता है खाने में। और हाँ, घी की सब्ज़ी तो बनती ही बनती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ घी ढार जैसे बोलते हैं, वो घी की सब्ज़ी में ही घी डाला जाता है। और दाल जो होती है, बहुत सारी सब्जियों की पकौड़ियाँ बनती हैं। मतलब जितनी वैरायटी तो आपके दिमाग में है, आप उतना बना सकते हो खाने में, और अपने भाई को खिला सकते हो प्यार से। और बस बहुत सारा प्यार हो उसमें अपने भाई के लिए। और बहनों के अंदर वो फीलिंग आ ही जाती है, क्योंकि भाई जो होता है वो बहनों का बहुत दुलारा होता है। मैं भी अपने भाई को बहुत मिस कर रही हूँ। और लेकिन कर भी कुछ नहीं सकती हूँ, क्योंकि हर साल जब अपने परिवार से दूर रहते हैं और राखी पर भाई दूज पर जाना पॉसिबल हो नहीं सकता कि आप जाओ राखी पे भी जाओ, भाई दूज पे भी जाओ। तो यहाँ पर मैं चढ़ाती हूँ अपना, तैयारी करती हूँ चाय बनाने की, क्योंकि चाय पिए बिना ना मेरे जो बोलते हैं ना मॉर्निंग की, वो कोई भी काम की शुरुआत नहीं होती है। चाय मैं बना लेती हूँ। अगर जैसे अभी आरव आज स्कूल नहीं गया हुआ है, तो चाय बनाकर पहले मैं पी लूँगी, बाकी काम फिर बाद में धीरे धीरे करती रहूँगी। आरव, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ। आरव, आरव उठ जाओ। आरव उठ भी जाओ, पापा वॉशरूम गए। आरव, आरव। आरव, आरव उठ जाओ। मैं लाइट्स ऑन करती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जानबूझ के सो रहा है, मुझे पता है, हंस रहा है। आरव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। चलो सोने देते हैं फिर, उठने का दिल नहीं कर रहा लगता है इसका। सुबह सुबह हुई है अभी, और देखो उठ कर ये अभी किस काम में लग गया। मतलब अगर इसका किसी काम में सबसे ज़्यादा मन लगता है ना, तो ड्राइंग बनाना और क्ले से चीज़ों को बनाना। क्या बना रहे हो आरव आज आप? बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर? दिखाओ तो सही। कंबल तो हटा लेते, ठंड लग रही है आपको? हाँ, बन गई या फिर अभी क्या है? ये अभी तो बहुत सारी चीज़ें बनानी है। ओके। और दिवाली गिफ्ट्स में आपको क्या मिला है अभी? क्ले बहुत सारी बड़ी बड़ी। अब तो आप हैप्पी हो गए। हाँ। हम्म। अब ये नहीं है कि सारा टाइम क्ले से ही खेलना है, पढ़ाई भी करनी है। नहीं, दिखाओ जरा इधर, फेस तो दिखाओ अपना एक बार। अच्छा, हेलो बोल दो सारे फ्रेंड्स को। हेलो। दुबे जी और आरव दोनों हो चुके हैं रेडी, और मैं लग गई हूँ यहाँ खाना बनाने में। क्योंकि मेरे जेठ जी और मतलब बेटी वो भी आने वाली है। तो एक तरफ मैंने दाल चावल चढ़ा दिया है, और बनाने वाली हूँ मैं सब्जी। यहाँ पे आलू की भुजी मैंने कट कर ली है। पहले मैं आलू की भुजी निकाल लूँगी, क्योंकि दाल चावल के साथ आलू की भुजी ना हो तब तो आरव को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब उसे खाने में और कुछ भी सब्ज़ी बना लो, पर एक भुजी साथ में वो बनाओ, और धनिया की चटनी, धनिया पत्ते की चटनी, वो तो चाहिए ही चाहिए, तभी उसे दाल चावल का मज़ा आता है। अगर दाल चावल बना रही हो मम्मा, तो धनिया पत्ते की चटनी का है।
तो यहाँ ये हो चुका है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं अब वो बना रही हूँ। फिर उसके बाद आज तो टाइम वैसे लगने वाला है क्योंकि एक एक करके सब्ज़ी बनती चली जाएगी, मैं कटिंग करूँगी और चीज़ें बनानी है, फिर बहुत सारी चीज़ें बनानी है। और बार बार दिल दिमाग जो है वो मम्मी के घर पे पहुंच जा रहा है कि वीडियो कॉल लगा लूँ, बात कर लूँ और बस कंटिन्यू जुड़ी रहूँ। होती है चीज़ें कुछ कुछ कभी कभी, और जब सारी बहनें हो वहाँ पे और मैं नहीं हूँ तो और ज़्यादा लगता है कि इस साल में एक दो मौके ही ऐसे आते हैं कि जब जाने का मौका होता है। लेकिन वही है, अपने घर परिवार में जो है शादी के बाद सभी उलझ के रह जाते हैं और जाना पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ी सी मैं आज इमोशनल भी हो रही थी, हो जाता है और हर किसी के साथ होता होगा, जो भी बहनें अपने भाई से दूर हैं, नहीं जा सकती हैं। पर मुझे खुशी इस बात की है कि आरव की दीदी आ रही है और आरव भी इंतज़ार में लगा हुआ है कि दीदी कब आएगी। अभी पहले उन्होंने बोला था दोपहर तक आ जाएंगे, पर फिर भैया किसी काम से निकल गए हैं कहीं, तो शाम तक ही आना हो पाएगा। लेकिन वही है, फिर काफ़ी दिनों से अभी लगातार बच्चों की छुट्टी हो रही थी, ट्यूशन वाले बच्चों की, तो आज मैंने अभी छुट्टी नहीं करी है। अगर कोई बच्चे आ जाते हैं तो फिर पढ़ाना होगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ी तैयारी मैं कर लेती हूँ, थोड़ी तैयारी मैं बाद में कर लूँगी और इसी तरीके से मतलब काम अपना निपटा लूँगी। क्योंकि मतलब जितना भी करो अकेले से करना है सारा कुछ, तो वक्त लगता ही है। और काफ़ी सारी सब्ज़ी वगैरह जो कटिंग होगी, फिर मैं पकौड़ियाँ भी बनाऊँगी। एक तरफ मैंने दूसरी कढ़ाई भी चढ़ा दी है क्योंकि करेला भी कट हो चुका है। अब वो भी साथ के साथ मैं छौंक दूँगी, वो भी बनती रहेगी। काम अगर निपटाना है तो ऐसे ही काम करना ही होता है, फटाफट से, नहीं तो आप पता चला सुबह से शाम हो गई और आप किचन में ही हो, फंसे हुए हो, तो जल्दी जल्दी कर लो, एक बारी लग जाओ काम में, तो वही ज़्यादा सही रहता है। पहले मैं सोच रही थी कि गीले में आलू गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, पर अभी लगातार आलू गोभी की सब्ज़ी खा कर ना बिल्कुल अभी ऐसा दिल भर गया ना, वो खाने का मन ही नहीं कर रहा। फिर मैंने सोचा या तो भुजी वगैरह बना लेती हूँ। फिर मैं बोला रहने तो काफ़ी हो गया, अभी पता भी नहीं है कि कब तक पहुँचे क्या है। और फटाफट से फिर आरव के पापा भी खा कर चले जाएंगे, उन्हें ऑफिस जाना है, उनके ऑफिस में छुट्टी है नहीं, तो मैंने वो सोचा बना लेती हूँ जितना हो पाएगा। क्योंकि बनाने को तो बहुत चीज़ें बना लो, पर खाया भी उतना ही जाएगा, एक लिमिटेड से ही, नहीं तो चीज़ें फिर बची रह जाती हैं। और हमारे उधर तो मतलब मुझे लगता है 2-4 सब्जियां ही ऐसी होगी जिसे छोड़कर मोस्टली सब्जियों के मतलब पकौड़ियाँ हमने खा रखी है, और साग जितने तरह के होते हैं उनकी भी पकौड़ियाँ खा रखी हूँ मैं जब अपनी मम्मी के घर जाऊँगी ना, फिर मैं दिखाऊँगी कि उधर किस तरीके के साग की किस तरीके से पकौड़ियाँ बनती हैं, और ये सब मैं ज़रूर कोशिश करूँगी व्लॉग में अपने ऐड करने की, अगर मुझे मौका मिल पाता है, क्योंकि दिसंबर में मैं जाने वाली हूँ, मेरे भाई की शादी है। और फिर अच्छे व्लॉग्स बनेंगे ही सबके साथ, क्योंकि सारे परिवार इकट्ठे होंगे, हमारी मस्ती होगी और फिर मज़ा भी आने वाला है काफ़ी ज़्यादा। वैसे भी जितना भी वक्त बिता लो ना, वो कम ही लगता है, और मायके की बात ही अलग होती है। कोई ऐसा मतलब रोक टोक करने वाला नहीं है। वैसे मुझे ससुराल भी बहुत प्यारा मिला है, और मतलब मेरी जो सासू माँ थी, उन्होंने कभी मुझे किसी भी चीज़ों में रोका नहीं, टोका नहीं। मतलब बिल्कुल मैं उनके साथ ऐसे ही थी जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ हूँ। इवन उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट मिला। मेरा मिट्ठू इतना शोर मचा रहा है आज, तो वो मुझे ना ऐसा लग रहा है व्लॉग डन नहीं करने देने वाला है। कितनी बारी मैं डिलीट कर चुकी हूँ। पता नहीं क्या बोलना चाह रहे, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मायके और ससुराल की बात बीच में ही रह गई ये मिट्टू के चक्कर में। खैर जो भी हो, अगर आप सही हैं तो ससुराल में भी मायके वाली फीलिंग आ जाती है, और बिल्कुल एक जैसे ही होता है हर चीज़।
ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, बस आपको मिलाकर चलना आना चाहिए। मिलाकर चलने की अगर आपके अंदर खूबी है तो आप कहीं भी अच्छे से रह सकते हो और वही प्यार पा सकते हो जो आप प्यार मायके में आपको मिलता है। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है और ससुराल मायका कुछ नहीं होता। मेरे लिए तो हर चीज़ें बहुत लकी रही है और मैं मस्त रहती हूँ ऐसे ही, चाहे मेरा वो ससुराल हो चाहे वो मायका हो। जितने भी मायके में भी, मैं मायके में तो खैर महा मस्त रहती हूँ और मैं वैसे भी मतलब रोने धोने में बिलीव नहीं रखती हूँ कि रो धो करके क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं है। जितना मिला है, जितनी चीज़ें हैं आपके पास, आप उसमें खुश रहो, मस्त रहो और जो होगा आपकी किस्मत में वो आगे भी आपको मिलता चला जाएगा। तो इसी के साथ मैं मस्त रहती हूँ, सबको हंसाती रहती हूँ, हंसती भी खुद भी रहती हूँ। यहाँ पे मेरा खाना भी बनता जा रहा है धीरे धीरे। करेले की भुजी भी ऑलमोस्ट डन होने वाली है और मैं यहाँ पे घी की तैयारी कर रही हूँ। घी में मुझे थोड़ा ज़्यादा सा हींग पसंद है और सिंपल प्लेन चीज़ें बनानी है तो हींग और जीरे का छौंका ही काफ़ी है सब्ज़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग करने के लिए नहीं आता है, मतलब ये घिया आज तक भी नहीं हो पाया मेरे से। कई बार तो मैं क्या होता है ना, कद्दूकस करके जल्दीबाजी में होता है तो वही बना लेती हूँ और ये ऐसे कोशिश करो तो वो बहुत बारीक नहीं होता है। फिर नहीं होता है तो जब ये गल जाती है तो मैं कड़छी से उसको मतलब मैश कर देती हूँ, मिला देती हूँ। ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ। मतलब जितनी सब्ज़ी बनानी थी उतनी सब्ज़ियाँ बन चुकी हैं और अब मैं लग चुकी हूँ पकौड़ियों के लिए जो सब्जियों की कटिंग करनी है। यहाँ पर पहले कटिंग कर रही हूँ मैं बैगन, और बैगन या तो मैं बिल्कुल गोल गोल ही कटिंग कर लेती हूँ या फिर हाफ पार्ट में बांट कर। तो यहाँ पे मैं आधे आधे पीसेस में कर रही हूँ क्योंकि बैगन का साइज़ थोड़ा बड़ा था तो वो गोल पूरी थोड़ी हैवी सी हो जाती है, तो आधा आधा करके वो कटिंग कर लिया। गोभी और इस तरीके से करके मतलब जितनी तरीके की सब्जियां हो पाएंगी वो मैं सारा कुछ कट करके रख लूँगी। और खाने में दाल चावल सब्जी ये रेडी हो चुका है और गरम गरम अब पकौड़ियाँ ही केवल तलनी है, साथ में होगी हरी धनिया की चटनी। अभी वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। सब्जियाँ कट चुकी है, धनिया भी साफ़ कर लिया है मैंने और अब यहाँ पर मैं बेसन फेंटने की तैयारी कर रही हूँ। बेसन रेडी कर लूँगी पकौड़ियों के लिए। ना लगभग मेरा बन चुका है, सब्जी सारी बन चुकी है, दाल चावल बन चुका है। अब यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ जो मैंने आज बताया कि बहुत सब तरह की सब्जियों के हमारे यहाँ पकौड़ियाँ बनती है। ये है पालक, शिमला मिर्च, बैगन, कद्दू, घिया जिसे बोलते हैं, ये है तोरई जिसे हमारे उधर नेनुआ बोलते हैं, ये है भिंडी, ये है सीताफल और ये फूल गोभी, मशरूम और ये है पनीर। आज की जो पकौड़ियाँ हैं मैं प्लेन बेसन की केवल नहीं बनाऊंगी,
मैंने यहाँ चावल भिगो रखा था, 1 घंटे हो गए करीब। चावल फूल चुका है, इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी और इसमें ढेर सारी हरी मिर्ची भी साथ के साथ पीस लूँगी और वो बेसन में मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये जो आज की जो पकौड़ियाँ हैं ना, ये बिल्कुल करारी करारी बनती है और घी जब डिप होकर के वो फ्राई होकर के निकलते हैं तो कुरकुरे से बिल्कुल बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप भी इस तरीके से एक बार बनाकर ट्राई करना। आप बेसन की प्लेन जो पकौड़ियाँ होती हैं ना, वो खाना भूल जाओगे। और आज के खाने में कहीं भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। आज से लेकर छठ तक हमारे यहाँ मतलब दिवाली से ही लेकर सात्विक भोजन ही फिर बनता है और प्लेन ही मतलब सारा कुछ खाना होता है। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई धो कर के चढ़ा रखी है। अब पकौड़ियाँ तलती हूँ मैं। खुले हुए चावल और मिर्ची वो आपस में मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसको फिर बेसन के घोल में फिर मिला देंगे। और जब अब मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी आज जो ये पकौड़ियाँ हैं कुरकुरी सी बनेगी, क्योंकि आप चाहो तो अगर आपके पास चावल का आटा है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन ताज़ा अगर आप पिसा हुआ चावल ऐड करोगे तो उसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसी तरीके से मतलब चावल फुलाकर फिर आप ऐड करके और पकौड़ियाँ अपनी बनाओ। एक बार आप बिल्कुल मेरे कहने पे ट्राई करना अगर मेरा तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है तो। और वैसे भी खाने में मतलब कुछ अलग ट्राई करो तभी अच्छा लगता है। एक जैसा खाना खा खा के बोरियत सी भी हो जाती है। तेल यहाँ पे गर्म हो चुका था। पहले मैं पालक की पकौड़ियाँ निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है और उनको पालक की ही पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर आरब के लिए फिर जो है पनीर वो तो अभी घर पे ही है, तो फिर मैं वो बनाऊँगी। पहले मैं उनका खाना रेडी कर लेती हूँ। और इस घोल में जो ये अभी पालक जब निकलेगा बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। वैसे भी पकौड़ियाँ ना गरम गरम ही अच्छी लगती है। ये साथ के साथ निकालते जाओ और साथ के साथ खाते जाओ। भैया लोग जब आएंगे तब गरम गरम और फिर मैं बनाऊंगी। अभी मैं केवल आरब के पापा और आरब के लिए मतलब ही बनाने वाली हूँ। और उनको पूछा था, उन्होंने बोला अभी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मैं बाद में और बनाऊंगी सारे कुछ। अभी फिर भी ये है कि जितने तरह की सब्जियां हैं वो भी एक एक करके अगर आप निकालो तो टाइम लगता ही लगता है। फिर भी मैं गिनती करके जितना हो पा रहा है सारे मतलब जो आइटम है उनके मैं रेडी करके निकाल रही हूँ यहाँ पर। और वैसे हो ही गया सारा कुछ, तो मैंने लगभग लगभग बना ही लिया। जितनी भी सब्जियाँ थी निकाल लिया मैंने। भाई दूज पर स्पेशल खाना बनकर हो चुका है तैयार और जो देखने में काफ़ी यम्मी लग रहा है। आरव, क्या बना रहे हो अभी फिर से? आगी बगी? ये क्या है? दिखाओ। बज गए हैं शाम के 5 और मीठे में मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा अभी दिवाली पर भी खीर बनाई थी तो आज मैं सेवैयाँ बना लेती हूँ। यहाँ मैं सेवैयाँ भून रही हूँ और मीठे में बना लूँगी मैं सेवई। और स्वीट्स वगैरह तो होते ही है वैसे भी। दीदी आ गई। हेलो, नमस्कार करते हैं, पैर छू के प्रणाम करो। दीदी है ना, बड़ी है। यस, अब पापा फ्रेंड हो, आ जाओ वेलकम है। कब के बिछड़े भाई बहन दोनों मिले हैं, जरा देखो दोनों का फेस मिल रहा है क्या? 4 साल हो गए? कब हो गए 4 साल? इतना बड़ा हो गया ना। अब रेणु दीदी बहुत जल्दी नहीं आ गई भाई दूज मनाने के लिए? दीदी से गुस्सा करके दिखाओ आरव, बोलो सुबह से क्यों नहीं आए? नहीं, लेकिन दीदी ने अभी फास्ट रखा है। दीदी इतनी बड़ी हो गई, थर्सडे का फास्ट रख रखा है। हाँ दीदी, अच्छा दीदी कुछ तो बोल दो। क्या बोलूं?
अब दीदी यहाँ आरव के तिलक कर रही है और हमारे यहाँ एक बजड़ी बोलते हैं, वो बजड़ी मिठाई के साथ हाथ में देते हैं और मतलब एक तरह से अपने भाई को निमंत्रण देते हैं, जो भी है आशीर्वाद देते हैं। दीदी बड़ी है तो दीदी का आशीर्वाद आरव के साथ हमेशा ही है और दोनों भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे। ये देखो इनकी बदमाशियाँ खत्म ही नहीं हो रही है। ये क्या है? लो मैं इधर से पुश करती हूँ, इधर से आप। अरे गिर जाओगे। हाँ स्पीड में जाओ। मेरे गार्डन की लाइट्स देखी? आ जाओ। ये देखो, ये मेरा छोटा छोटा सा गार्डन अभी भी दिवाली की रौनक बरकरार है और इनकी शैतानियाँ। प्रेरणा दीदी की आंखें भूत जैसी लग रही है। नहीं चमक रही है पूरी एकदम गोल्डन गोल्डन। दिवाली की रोशनी के मज़े अभी भी हम लोग ले रहे हैं और ये मेरी बिटिया रानी आज आई हुई है भाई दूज पे मिलने के लिए अपने भाई से, और ना काफ़ी लेट आई है। आना चाहिए था मॉर्निंग में और आ रही है इवनिंग में, तो मैंने बोला चलो थोड़ी देर जब तक दुबे जी नहीं आए हैं तब तक बालकनी में हम लोग टहल लेते हैं। और लाइट्स देखी, लाइट्स लगी है ना, अच्छा लगा यार। पहले से वैसे पतली हो गई, पहले थोड़ी हाथी थी, अभी थोड़ी छोटी है। आज के दिन किया मैंने अपने भाई को बहुत ही ज़्यादा मिस, लेकिन आरव की दीदी ने आकर आरव के भाई दूज को काफ़ी अच्छा बना दिया और बहुत अच्छे से इन लोगों ने सेलिब्रेट किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने वो सारी चीज़ें बनाई जो आज बनाई जाती है और हमने साथ में मिलकर खाया और बहुत अच्छा लगा। तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर ख़त्म। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। शुभ रात्रि, राधे राधे, जय माता दी।